everyone, welcome back to The Helping Hand. And today we are going to tell about a very interesting topic, that is brain exercise. ब्रेन एक्सरसाइज एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे जनरली पे इग्नोर कर दिया जाता है, बट इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमारी फिजिकल फिटनेस है। आजकल के युवा जिम में जाके अपनी बॉडी पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें फिजिकल ऐसा लग रहा है कि वो फिजिकली फिट हैं। बट जब वो जिम से बाहर आ रहे हैं या फिर एक्सरसाइज करके आ रहे हैं तो वो घंटों मोबाइल चला के अपने ब्रेन को, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द भी नहीं कह सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, हमारा वर्किंग सिस्टम या फिर हम कहें हमारा सीपीयू ऑफ द बॉडी, उसे ही डैमेज कर रहे हैं। 5G जनरेशन में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सो इफ यू नो समवन, या फिर आप ही जो अपनी क्या कहते हैं स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं किसी चीज़ों पे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ की सिचुएशंस हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट्स की उन्हें स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप एडल्ट भी हैं, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में और आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं जल्दी ही कि इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपको ब्रेन एक्सरसाइज की जरूरत है। तो इसीलिए आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ब्रेन एक्सरसाइज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेन एक्सरसाइज यानी कि मेंटल एक्सरसाइज होती क्या है। ब्रेन एक्सरसाइज एक ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी फिजिकली फिट रहती है और हम और भी ज़्यादा वर्क को आराम से और अच्छे से करने में हमें हेल्प मिलती है। सेम उसी तरीके से जब हम रेगुलर इंटरवल पे अपनी मेंटल एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारा ब्रेन फिजिकली फिट रहता है, एक्टिव रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है और हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देता है। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो अगर एक मशीन है, अगर उसे हम बहुत दिन तक रख देते हैं और कोई काम नहीं करवाते हैं तो जैसे उसमें जंग लग जाती है और वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, बहुत भारी चलने लगता है, उसी तरीके से अगर हमारा ब्रेन है, हम अपनी बॉडी पे तो काम कर रहे हैं बट हम अपने ब्रेन पे काम नहीं कर रहे हैं, उसे भी एक पीस चाहिए, उसे भी एक रेगुलर इंटरवल पे एक एक्सरसाइज चाहिए ताकि वो उसकी मोबिलिटी बनी रहे, वो अच्छे से काम कर सके। उसी तरह ये ब्रेन एक्सरसाइज इस चीज़ों में हेल्पफुल हो जाती है, इसीलिए कि हम अपने ब्रेन को कैसे प्रॉपर वर्क करवा सकते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज क्या होती है और ये क्यों होती है, ये सारी चीजें समझने के बाद आइए समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन एक्सरसाइज? तो ब्रेन एक्सरसाइज इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी, मतलब कि अगर आप ब्रेन एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते हैं एज ए टीचर, एज सिंस वी आर टीचर्स, तो हम उस पर एक व्यू दे सकते हैं कि हम ज़्यादातर ये सुनने को पेरेंट्स से सुनते हैं कि इसे याद नहीं होता है, या बच्चा भी कभी कभी हमसे कहता है कि मैम हम कितनी भी कोशिश करते हैं हमें याद नहीं रह रहा है, हम ट्राई करते हैं कि याद करें और ऑब्वियसली लिखना है बाद में, तो जब याद ही नहीं रहेगा तो वो क्या अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सकता है, अपने टेस्ट में परफॉर्म कर सकता है। तो ये ब्रेन एक्सरसाइज अगर रेगुलर बेसिस पे पेरेंट्स, टीचर्स अपने बच्चे को करवाते हैं तो ये उनकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, उनकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। ब्रेन एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव योर वर्क एफिशिएंसी। जब हम जितना ज़्यादा मेंटली एक्टिव रहते हैं, हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, कोई और चीज़ के बारे में सोचते नहीं है, हमारा ब्रेन एक तरीके से फ्रेश फील करता है, तो हम ज़्यादा वर्क एफिशिएंट होते हैं और हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर पाने के लिए सक्षम होते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव्स योर फोकस। अगर बात क्यों नहीं याद हो रही है या फिर हमारा कंसंट्रेशन क्यों नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप फोकस नहीं है। आजकल बच्चों को 10 मिनट भी प्रॉपरली बैठाना कि वो शांति से बैठ के एक तरफ कॉपी पे देख के कंसंट्रेट करके उसे याद करें, यही बहुत बड़ा मुश्किल है। वो 10 मिनट बैठते हैं फिर उनका फोकस कहीं और होता है कि उन्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो ब्रेन एक्सरसाइज से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की फोकस बढ़ा सकते हैं। वो आप उतनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि वो 10 मिनट एटलीस्ट बैठ के अपनी कॉपी में देख तो सके कि लिखवाया क्या गया है, पढ़ाया क्या गया है। ये उनकी कंसंट्रेशन पावर को, उनका फोकस, जहां वो एक बार ध्यान लगाएं तो वहीं रहे, उनका ध्यान भटके नहीं। तो ब्रेन एक्सरसाइज क्या करता है कि बच्चों के फोकस को बढ़ाने का काम करता है। ब्रेन एक्सरसाइज हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जितना ज़्यादा मेंटली एक्टिव होते हैं, जितना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, जैसा कि अभी बताया गया, उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कैपेबल होते हैं। जैसे देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन टूडेज एजुकेशन सिस्टम। जब हम एनईपी की बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, केस स्टडीज और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया गया है जो हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व करता है काम करने के लिए। ना कि सिर्फ ओरल टेस्ट और ना ही सिर्फ रिटन टेस्ट, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों के एग्जामिनेशंस, बच्चों के असेसमेंट ले सकते हैं।
बस चेक करना होता है कि हाउ एक्टिवली देयर ब्रेन इज वर्किंग। सो जब भी हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है, वो इंक्रीज करती है। और किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि हम फोकस्ड होते हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम के कोर तक पहुंचने में ये हमें हेल्प करता है। ब्रेन एक्सरसाइज ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। आज जैसा सोसाइटी चल रही है, इट्स नॉट अबाउट, फिर से मैं ये कहूँगी कि चिल्ड्रन, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं किस बात का स्ट्रेस हो रहा है, मतलब वो तक समझ रहे हैं कि कुछ है उन्हें प्रॉब्लम, और फिर उससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं आजकल इन सब के केस। तो ब्रेन एक्सरसाइज जैसा अब तक सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है, आपकी फोकस को बढ़ाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है। और यही है, अगर आप किसी प्रॉब्लम्स को अच्छे से, सिचुएशन को टैकल कर ले रहे हैं, आप उसे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो स्ट्रेस तो तभी आएगा ना जब किसी चीज़ को लेके हम फ्रस्ट्रेट हैं, हम प्रॉब्लम्स में हैं, पर हमें सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता है कि उसे सॉल्व कैसे करें, कैसे आगे बढ़े। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बर्डन करके हमें स्ट्रेस देने का काम करती है। तो अगर ब्रेन एक्सरसाइज हम प्रॉपरली कर रहे हैं, हमें अपने ब्रेन को इतना इफेक्टिव बनाया हुआ है कि वो समझ पा रहा है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हैं बट सॉल्यूशंस भी आएंगे, हमें पता है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, तो अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता ओके, है। सो ब्रेन एक्सरसाइज के फायदे कौन कौन से हैं ये तो हम लोगों ने जान लिए, लेकिन बात सिर्फ फायदे की ही नहीं करनी है, हमें ये भी जानना है कि अगर हम ब्रेन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हमने इतने सारी बातें जान ली कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन डू इट। क्या सिंपल तरीके हैं, और बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट मी, क्या सिंपल तरीके हैं जिनसे हम आसानी से घर बैठे बैठे ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने दिमाग को और भी ज़्यादा इफिशियंट बना सकते हैं। तो फर्स्ट आप ब्रेन एक्सरसाइज जो सिंपल है, इजी है, पहले से सबको पता है, पजल्स एंड क्रॉसवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे आजकल गेम में लगे ही रहते हैं, फोन में गेम में लगा रहते हैं, मोस्टली जो सुनने को मिलता है फ्री फायर जैसा गेम के बच्चे उसमें लगे हुए हैं, एंड बहुत सारे गेम है, बंदूक चलाना और पता नहीं क्या। तो पेरेंट्स अगर वो ठीक है मोबाइल से कनेक्टेड है, उन्हें मोबाइल चाहिए, तो ठीक है ना, मोबाइल में ही आप ऐसे गेम कहो कि वो इंस्टॉल करें जिसमें उनका ब्रेन यूज हो। आजकल तो हर चीज़ का ऐप भी आ चुका है, वो पजल वाले गेम के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड्स वाले गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं, चेस बोर्ड को इंस्टॉल कर, ऐसा कोई गेम जिसमें उनका ब्रेन का यूज़ हो, और मतलब वो एक्टिवली अपने ब्रेन को यूज़ कर सकता है। या फिर अगर मोबाइल से फिर भी हटवा के पेरेंट्स चाहें तो बाहर से इन सब गेम को लाएं। पजल्स, वो क्यूबिक पजल्स होते हैं आजकल, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गए हैं। पहले तो हमें 6 फेसेस होते थे, अभी तो बहुत सारे फेसेस में वो आने लगे हैं। तो पेरेंट्स बच्चों के लिए वो ले आए कि इसे सॉल्व करके दो, उन्हें चैलेंजेस दे कि अगर वो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम उन्हें रिवॉर्ड भी करेंगे। तो ये सब क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब ऐसी एक्सरसाइजेज है जिससे हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है, उसकी वर्किंग बहुत बूस्ट हो जाती है। तो ये एक तरीका है कि आप ब्रेन एक्सरसाइज करवा सकते सो द नेक्स्ट वन इज कि मेमोरी गेम्स खेलें। जब जैसा कि अभी मैम ने बताया कि हम कुछ पजल्स या क्रॉसवर्ड्स खेल सकते हैं, उन पजल्स या क्रॉसवर्ड्स के साथ साथ अगर आपके पास ऐसी कोई सामान नहीं है, ऐसा कोई गेम नहीं है, सो ऑल्सो यू कैन ऐड मेमोरी गेम्स इन योर डेली रूटीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एज अ टीचर अगर हम इसको देखें कि अगर हमें अपने बच्चों से ये ब्रेन गेम्स कराने हैं, तो हम उन्हें लाइब्रेरी ले जाएं। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, पहले उन्हें हम एक अरेंजमेंट दिखा दें कि ये बुक्स कैसे अरेंज हैं। उसके बाद फिर हम उनको कह दें कि उन बुक्स को कहीं से भी हटा के रैंडमली कहीं पे भी रख दिया, और फिर हमें उनको बोलना है कि हम वापस से वो उन बुक को वैसे ही रीसीक्वेंस करें जैसे कि वो पहले थी। तो ये उनकी मेमोरी को दिखाएगा, शो करेगा कितनी चीज़ें उन्हें याद थी, उनके मेमोरी में कितनी सारी चीज़ें कैच हैं। सेम उसी तरीके से अगर गार्जियंस ये चीज़ घर पे कराना चाहें, तो मम्मा लोग जो होती हैं वो लोग अक्सर ये चीज़ करा सकती हैं। किचन में बहुत सारे काउंटर्स पे जो कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स को पहले अपने वो बच्चों को शो कराएं कि वो कंटेनर्स कैसे रखे हुए हैं, और उसके बाद वो रैंडमली शिफ्ट कर दे कंटेनर्स को कहीं पर भी इधर उधर, और फिर उन्हें बच्चे को ये टास्क देना है कि वो वापस से उसको उसी तरीके से रीसीक्वेंस करे और देखे कि उसकी मेमोरी कितनी रिटेन हुई है। हाँ, तो और ऐसे करने से एक तो पेरेंट्स एंड बच्चे का कम्युनिकेशन बढ़ेगा कि हाँ मतलब किचन में बुलाया है, मम्मी अपने वर्क में, कभी कभी होता है मम्मी लोग अपने वर्क में बिजी हैं तो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल पे क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली इतने सारे वर्क होते हैं मम्मी लोगों को, तो हर चीज़ पे नहीं जा पाता, हर वक्त ध्यान नहीं हो पाता। तो ये कर सकते कि किचन में लाएं अपने ही, अगर मम्मी लोगों ने किसी तरह किचन में काम करते करते सामान इधर उधर किया हुआ है तो बच्चों को ये गेम खिलवा के अपना सामान भी समेटवा सकती है, किचन भी सेटल और बच्चों का गेम भी हो गया। तो ये कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कि आप बच्चों को कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए कहा जाए, लर्न सम न्यू लैंग्वेजेस। जो बच्चे सीख रहे हैं इंग्लिश हिंदी इज़ वेरी कॉमन कि हाँ वो तो आ रही है उन्हें, बट कुछ नई लैंग्वेज की मतलब जो उनके पसंद का हो, या फिर बताया जाए जो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हो, एक तो ये उनके स्किल में आ जाएगा कि उन्हें
एक नई लैंग्वेज आती है। दूसरा, अगर वो नई लैंग्वेज सीखने के दौरान जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जो अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि वो उनकी ब्रेन एक्सरसाइज होगी। एक तो ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाएगा कि उनको एक नई लैंग्वेज आती है, एक तो यही अट्रैक्टिव है बहुत अच्छा। और साथ साथ में जो उन्होंने सीखने के लिए जितना ब्रेन यूज़ किया, ऑब्वियसली एक नई लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो चीज़ें एक स्किल के साथ एक अपना अच्छा सा ब्रेन एक्सरसाइज भी हो जा रहा है कि बच्चों की नई नई चीज़ें भी आ रही हैं और उनका ब्रेन भी प्रॉपर वर्क करने लग रहा है। इंक्लूडिंग दिस आप कुछ लॉजिकल गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कुछ लॉजिकल रीजनिंग के गेम्स हम लोगों ने पहले के टाइम पे, आप लोगों को याद होगा कि वो कुछ रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन वाले गेम्स होते थे। हाँ बताना होता था कि इनकी मौसी की मम्मी की चाची क्या लगेंगी। हाँ। सो ये कुछ ऐसे लॉजिकल और ये गेम्स तो होते घर हैं। में भी खेल सकते हैं, हाँ, मम्मी लोग बोल सकती हैं कि ये बताओ उनकी बुआ के लड़के क्या तुम्हारे क्या आपके? लगेंगे। तो ये जो तो ब्लड रिलेशन वाले गेम्स होते थे, या इसके अलावा जो वो पैटर्न गेम्स होते थे कि इसके बाद वो सीक्वेंस में कौन से पैटर्न्स आएंगे, तो लॉजिकल रीजनिंग या के वो जो पेपर games- में जो आते थे, शायद अंतर ढूंढो। हाँ, अंतर ढूंढो, अंतर वो ढूंढो। कंसंट्रेशन फोकस को इंक्रीज करता है। सो ये सारे जो लॉजिकल गेम्स हैं, ये हेल्प करते हैं इन इंक्रीजिंग द मेंटल कैपेसिटी। और ऑल्सो ये क्योंकि बच्चे को अपना टाइम कहीं हमेशा वो स्टडीज में ही नहीं लगा रह सकता है, तो उसको उन स्टडीज में जो गैप मिल रहा है, वो मोबाइल लेने के अलावा अगर वो ये सारे काम करेगा तो उसके ब्रेन भी एक्टिव होंगे। और जो हमारे पास हमेशा शिकायत रहती है कि बच्चे मोबाइल फोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी रिड्यूस हो जाएंगी। हाँ, और भी एक दो गेम्स है, जैसे आप सुडोको करवा सकते हैं, आप चेस बोर्ड लेकर आइए, उससे करवा सकते हैं। पजल्स वो होते हैं जो ऐसे पीसेज में आते हैं, फिर उन्हें कनेक्ट करना होता है, ऐसे भी कुछ गेम्स करवा सकते हैं। तो ये सब ब्रेन एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप ये सब जनरली ये नॉर्मल थिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं और ये हेल्पफुल होगी। कैसे करनी है, इसके बहुत सारे तरीके तो जान लिए हम लोग ने, बट प्रॉब्लम तो यही है कि हम करें कैसे। तो हम क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि ब्रेन एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें और वो ईजिली हमारी लाइफ के साथ घुल मिल जाए। इसमें सबसे पहला तरीका है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एनीथिंग। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर कंसिस्टेंट नहीं है, एक दिन किया और 10 दिन छोड़ दिया, तो वो काम कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। जब भी हम ब्रेन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से भी हम अगर अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो हमेशा इसके लिए कंसिस्टेंट रहें। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ही ले, बेबी स्टेप्स ही ले। अगर हमने 5 मिनट ही अपने पजल्स को दिया है, तो हर दिन हम 5 मिनट ही अपने पजल को दें। धीरे 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 उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें। 5 मिनट से 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे करके हम अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर चीज के लिए जरूरी है। और यस, ब्रेन एक्सरसाइज का एक बहुत अहम पहलू है जो आजकल लोग सुन तो रहे हैं इसके बारे में, बट इम्प्लीमेंट करना या इसके बारे में जानना, थोड़ा सा लोगों की जानकारी कम है। तो मेडिटेशन, मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि मेडिटेशन मतलब, ठीक है, अगर इजीली लैंग्वेज में बोलूँ तो ये भी एक तरीके की ब्रेन एक्सरसाइज है कि इतनी शोर भरी जिंदगी में इतने काम हैं, इतने स्ट्रेस हैं, इसके कुछ मिनट अगर वो शांति से बाकी चीज़ों को भूल के अगर अपने ब्रेन पर ध्यान देना है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत गहरा प्रोसेस है। तो एक सिंपल तरीका तो ये है कि अगर मैं सिंपल बोलूं कि आप दिन भर जो भी स्ट्रेस लेना है लीजिए, जो काम करना है करिए, पर सोने से पहले, रात को जब आप स्लीप लेते हैं उसके पहले 5 मिनट 2 मिनट आप बैठ के, या फिर जिस पोजीशन में, अगर लेटे हुए भी एकदम स्ट्रेट लेटे, सिर्फ गहरी सांसें लें और अपनी सांसों को सुनने की कोशिश करें कि कब इनहेल हो रही है, कब एक्सहेल हो रही है। सिर्फ टाइमर लगा के कर लें 2 से 3 मिनट का, कि कब इनहेल हो रही है, कब एक्सहेल हो रही है। तो वो एक प्रोसेस होता है मेडिटेट करने का कि 2 मिनट से शुरू करिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज ए टीचर मैं बहुत चीज़ें सुन रही हूँ पेरेंट्स की कि बच्चों का फोकस हिला हुआ है, जैसे मैंने बोला, वो एक जगह टिक के बैठ नहीं रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं है, लर्न कर रहे हैं तो याद ही नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगा इस चीज़ के बारे में कि जब हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है, हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे में फोकस में प्रॉब्लम है, प्लीज़ गो। जहाँ ये ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ मेडिटेशन करवाई जाती है या ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ जाइए, ट्राई करिए 1 मंथ 2 मंथ, बच्चे के फोकस में रहो। और ऐसा नहीं है, आप एक बार प्लीज़, कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्राई कि वो शांति से बैठ जाए। ट्रेनिंग दीजिए, ये एक तरीके का स्किल है कि अगर वो एक बार इन सब के आदी हो गया, जैसे वो गेम के वो हो जा रहा है, एक बार इस चीज़ का वो यूज हो गया, तो वो सिर्फ एज ए फोकस स्टडीज़ के लिए नहीं, उसके लाइफ के हर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेन एक्सरसाइज में इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, एंड पेरेंट्स को इस बात को
समझ। मेनी मोर वेज जिससे हम ब्रेन एक्सरसाइज बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर सबके घर आते हैं, और अगर न्यूज़पेपर नहीं आते होंगे तो आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी। कोई भी एक वर्ड लीजिए, दिन में एक बार हम ये काम कर सकते हैं। कोई भी एक वर्ड लीजिए और उसको उल्टा लिखना या उल्टा बोलना शुरू करिए। जब हम उल्टा बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम ही है, तो आप अपने नाम को, अगर 3-4 लेटर्स का आपका नाम है तो आप अपने नाम को ही उल्टा करके बोलिए। और उसको जैसे हम कंटिन्यूटी में रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन इसमें एक्टिव होता है। सो कोई भी वर्ड लीजिए और उसको उल्टा करके बोलिए, तो आपका ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होगा। कोई भी काम, कोर इज कि कोई भी काम हम करें जिससे कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो। आज की जनरेशन जो है, आज की जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो एआई से, और चैट जीपीटी आ चुका है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम तुरंत उसको गूगल से क्वेरी करते हैं और हमारी जॉडी उसके आंसर्स आ जाते हैं, और हम कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो जब हम ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे कहीं, तो ही हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा। वरना वो उस पर कहते हैं ना कि अगर कोई घर यूज़ नहीं हो रहा है, घर में बहुत लोग नहीं है, तो उसमें जाले लग जाते हैं। तो अगर हमारा ब्रेन यूज़ नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसमें भी जाले लग जाएंगे। हाँ, और जैसा वर्ड्स की बात की कि पहले भी हम लोग वो करते थे, मम्मियाँ पूछ सकती है, पहले हम लोगों को ऑब्वियसली मोबाइल नहीं होता था तो ये गेम की तरह होता था कि 4 वर्ड का ऐसा गेम बोलो जो उल्टा सीधा सब एक ही जैसा पढ़े हाँ। जाए। जैसे मुझे तो सबसे लंबा याद था कि 11 अक्षर का ऐसा नाम सेंटेंस बताओ जो उल्टा सीधा एक हो। तो हाँ, तुम्हें पता है ये बात? हाँ, तो ये तो वो होता था, राधा की नींबू में बूनी की धारा। अगर आप इसे उल्टा करते हैं तो तो ये चीज़ सेम आएगा। राधा तो की नींबू में बूनी की धारा, हाँ। आप इसे लिखिए और उल्टा पढ़िए, देखिए सेम आएगा। ये हाँ। इतना लंबा सेंटेंस उल्टा सीधा एक जैसा है। तो 4 वर्ड्स के, 3 वर्ड्स के, तो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ गेम खेल सकते हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को तो उस टाइम की और भी चीज़ें बहुत मेमोरी उनकी होंगी, तो ये खेल सकते हैं। आप नियमित अंतराल पे, मैं ये नहीं कह रही कि दिन भर सुबह उठे और फिर बच्चों पे एकदम चढ़े रहे कि ब्रेन एक्सरसाइज करनी है, ब्रेन एक्सरसाइज करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसा श्रेया ने बोला, कंसिस्टेंसी, आप एक टाइम कर लीजिए कि हम 5 मिनट बैठेंगे और ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। चाहे वो किचन का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, चाहे घर की सेटिंग करवानी हो कि ऐसे सेट करना है, मम्मी बस टास्क दे दे कि ये होगा और बच्चे ने बस उसे सुना है, अब उसे करना है। तो वो एक बार सुन के देखिए कितने टास्क कर लेता है सही सही। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज देते, तो मतलब ये नॉर्मल हाँ, एक्सरसाइज जैसे है। हम पढ़ने जाते थे तो मुझे याद है कि एक गेम होता था। जब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक स्क्रीन दिखा दी गई और साथ में कोई एक स्टोरी जिसकी सिर्फ ऑडियो हमें सुना दी गई, और उस ऑडियो को सुनने के बाद जब वो ऑडियो बंद हो जाती थी तब देन हमें उसके क्वेश्चंस मिलते थे, और हमें ये जज किया जाता था कि कितना हमने उस ऑडियो को कॉन्सेंट्रेशन से, कितना हमने उस ऑडियो को सुना, और वो जितना ही हम उस पर कॉन्सेंट्रेट रहते थे उतने ईजिली हम उसके आंसर्स कर पाते थे। हाँ, तो ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, जो प्रॉब्लम है कि कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड यस, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि प्लीज़ मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों की तरफ जाएं। ठीक है, जिम में एक्सरसाइज हो रही है, बट ब्रेन की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा सा ही है, बट हम चाह रहे थे कि ये पेरेंट्स तक और बाकी लोगों तक भी बात जाए। एज सिंस वी आर टीचर्स, तो हम कंसर्न है बच्चों के लिए ही ज़्यादातर, तो हम उनको ही लेकर रेफरेंस थोड़ी बातें करते हैं। बट ये सबके लिए आई थिंक हेल्पफुल है कि हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपने स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकते हैं, और जिसके लिए ब्रेन एक्सरसाइज इज वेरी हेल्पफुल। हाँ, सो क्योंकि हम लोग ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा फिजिकल एक्सरसाइज है। तो जितना हम जिम जा रहे हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी पॉइंट निकाल के, थोड़ा सा भी समय निकाल के हम अपनी मेंटल एबिलिटी की ओर ध्यान दें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक असर हमारे दिमाग पे उसका पड़ेगा। सो क्योंकि हमें ये चीज़ पता हो चुकी है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। डू इट बाय योरसेल्फ, और देखिए कि आपकी लाइफ में किस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एंड यस, विजिट, जो आपके नज़दीकी कोई भी सेंटर हो, विजिट करिए। पेरेंट्स स्पेशली अपने बच्चों को लेकर, या स्कूल में बोलिए कि उन्हें, आपको ऐसा एक सेशन चाहिए, मेडिटेशन सेशन चाहिए हफ्ते में एक ही बार, प्लीज़ अगर हो सके तो ये करिए। So if you like the video, do like it, share it, and do subscribe the channel. शेयर ज़रूर करें उन्हें जिन्हें आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, और आप अपने पास भी इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये कोई एज फैक्टर नहीं है। हम इसको हम किसी एज ग्रुप में नहीं बांधते हैं कि सिर्फ जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है। नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि एनजाइटी, डिप्रेशन ये ओवर पावर कर जाती है हमारे अंदर की जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको। तो जब वो हमारे ऊपर ओवर
पावर करे वो हमारे ऊपर डोमिनेंट हो, इससे अच्छा है कि हम अपने मेंटल एबिलिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लें कि कोई भी चीज़ हमें परेशान ना कर सके. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप पर्सन जो भी वीडियो देख रहे हैं. सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबके पास तक ये पहुँचाएं. थैंक यू. थैंक यू.